इसलिए थोड़ा ही खरीदेंगे। पूरा नहीं खरीदेंगे, लेकिन महंगा भी तो बहुत हो गया है ना। हाँ, उसका भी फर्क पड़ गया ना। पहले ज़्यादा लेना था, अब तो थोड़ा ही में काम चलाना पड़ेगा। ना खरीदना कोई ऑप्शन है हमारे भारत में? ये चीज़ नहीं है, नहीं ऑप्शन नहीं है। कम पहनेंगे मगर ऐसा नहीं हो सकता कि बिना गहने की शादी हो ही नहीं सकती है। एक कहावत है ना पुरानी कि जब तक है नारी तब तक है सुनारी। तो बिल्कुल सही है, बिना गहनों की शादी अधूरी है। हाँ ये ठीक है कि कम करना चाहिए मगर ऐसा थोड़ी कि 1 साल तक लीजिए मत, तो ये इन लोगों का क्या होगा फिर? मोदी जब भी कुछ कैसा कहते हैं तो इफेक्ट तो पड़ता ही है। जो पीछे लेबर क्लास है, इसके पीछे जो हम लोगों से पीछे जो हमारे जो बेचारे गरीब आदमी है, सो उसका तो रोज़ की रोज़ी रोटी यही है। वो कैसे काम करेगा इस चीज़ को लेके? चौल डाल रखी है, उसके भी खर्चे हैं, उसके बच्चे हैं, वो कहाँ, अगर 1 साल तक उसको लेबर ही नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से उतना गुजारा कैसे करेगा 1 साल? मतलब 1 साल इज़ अ वेरी बिग टाइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना ना खरीदने की अपील के बाद से एक और जहाँ बाजारों में सन्नाटा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोना खरीद रहे हैं। चांदनी चौक में हम मौजूद हैं और एक शॉप पर पहुँचे हैं। कुछ कस्टमर भी यहाँ पर आए हुए हैं, चूँकि उनके घर में शादी है और सोना बहुत ज़रूरी माना जाता है हमारे देश में शादियों के दौरान। कस्टमर से ही बात करते हैं, हम जानेंगे कि पीएम की अपील करने के बाद से क्या कुछ सोना कम देने वाले हैं शादी में या ज़्यादा खरीदेंगे। मैम आपका क्या नाम है? सरिता वर्मा। क्या आपके घर में शादी है अभी? जी। मैं देख रहा हूँ कि आप सोना यहाँ पे कुछ अपना खरीदने आए हैं, ज्वेलरी वगैरह। पीएम ने एक अपील की है देश की जनता से कि सोना कम खरीदें 1 साल के लिए अगले, तो आप किस तरह देखती हैं मैम पीएम की ने जो अपील की है? आज के हालात में तो उनका अपील करना जो है वो सही है, क्योंकि उनको देश देखना है। तो हमको अपना घर देखना है तो अपने घर के हिसाब से देखेंगे। मतलब क्योंकि सोना भी ज़रूरी शादी में तो हमारे माना जाता है। तो वो इसलिए थोड़ा ही खरीदेंगे। पूरा नहीं खरीदेंगे, लेकिन महंगा भी तो बहुत हो गया है ना। हाँ, उसका भी फर्क पड़ गया ना। पहले ज़्यादा लेना था, अब तो थोड़ा ही में काम चलाना पड़ेगा। एक टाइम पे 2 लाख के पार भी सोना चला गया था। अभी हालांकि जो दाम है वो 1.5 लाख के लगभग बने हुए हैं, तो वो भी एक राहत है। हाँ, थोड़ी राहत है पहले से। लेकिन आपको लगता है कि जो अपील पीएम ने कर दी है कि सोना ना खरीदें, ना खरीदना कोई ऑप्शन है हमारे भारत में? ये चीज़ नहीं है, नहीं ऑप्शन नहीं है। जो खरीदना ही है। हाँ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो है ही। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि पीएम ने जो अपील की है, आप किस तरह देखते हैं उस अपील को? एज ए कस्टमर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, बट अगर हम अपने घर के हिसाब से देखें तो वो भी ज़रूरी है। कम पहनेंगे मगर ऐसा नहीं हो सकता कि बिना गहने की शादी हो ही नहीं सकती है। एक कहावत है ना पुरानी कि जब तक है नारी तब तक है सुनारी। तो बिल्कुल सही है, बिना गहनों की शादी अधूरी है। अब कुछ लोग आर्टिफिशियल भी जा सकते हैं मगर जो लेने में सक्षम है तो लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि सोना ना खरीदना कोई ऑप्शन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। अगर सोना न लेना एक ऑप्शन हो जाएगा तो ये इसके पीछे जितने कारीगर लगे हुए हैं, इतनी बड़ी पूरी चेन है, ये सब कहाँ जाएगी? तो मोदी जी को एक बार बोलने से पहले ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। हाँ ये ठीक है कि कम करना चाहिए मगर ऐसा थोड़ी कि 1 साल तक लीजिए मत, तो ये इन लोगों का क्या होगा फिर? इनके आप कहाँ से आए हैं आप खरीदने? सर नोएडा से रहता हूँ। क्या मतलब किस लिए सोना खरीद रहे थे आप? घर में एक फंक्शन है तो उसके चक्कर में हम लोगों को लेनी है, और मेरा खुद का अपना गोल्ड का काम भी है। हाँ मेरा खुद का काम है। खुद का काम भी है? खुद का काम है। आप भी इफेक्ट हो रहे हैं इससे? बिल्कुल, इफेक्ट तो सब पे पड़ता है। मोदी जब भी कुछ कैसा कहते हैं तो इफेक्ट तो पड़ता ही है। अब गलती मतलब गलती क्या कहूँ, मतलब मैं खुद आरएसएस से हूँ और मोदी जी का सपोर्टर हूँ, तो कैसे करूँ इस चीज़ को? लेकिन गलत है वो है। हाँ थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल डीजल को लेकर जो उन्होंने बात कही है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक लगा, मगर हम अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं राहत भी मिलनी चाहिए। डीजल महंगा हुआ है, मैं गाड़ी को अगर कम चलाऊंगा तो उसकी बेल्टी आप बढ़ाइए ना उस चीज़ को लेके। तो मेरा ये भी कहना है कि आप फिटनेस देख के गाड़ी का उसका बेल्टी बढ़ाइए। अगर 10 साल है तो उसको प्लीज़ 1 साल और एक्सटेंड करिए। इसको भी तो देखिए, मध्यम वर्गीय आदमी तो वैसे ही बच रहा है। डीजल की मार भी पड़ रही। मैम चूँकि महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, मैम थोड़ा सा मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। महिलाओं के लिए सोना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर ये कोई ऐसा एक सरकार की तरफ से आदेश आ जाता है, अभी तो सिर्फ अपील की है कि सोना नहीं खरीदना ही नहीं है, तो आप जैसी महिलाएं फिर क्या कहेंगी? नहीं खरीदना है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इस थोड़ा और कुछ ऑप्शन देखेंगे। सोना नहीं तो तुम्हें दूसरी चीज़ बिना, हाँ चेंज करेंगे। जो पुराना है उसको न्यू कर, उसको नया आइटम लेंगे। क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है कि जितना सोना सरकार के पास नहीं है ना, उतना लोगों के घरों में रखा हुआ है। ये सही है, बात है।
तो पुराना सोना निकालेंगे फिर लोग। पुराना सोना निकालेंगे। जिनकी शॉप है उनसे ही बात करते हैं, हम समझेंगे उनसे कि उनका क्या कहना है कि कस्टमर, सर पीएम ने तो बोल दिया कि कस्टमर मतलब सोना ना खरीदें। आपकी दुकान पे मैं देख रहा हूँ, शायद यू आर लकी वन कि मैं इतनी दुकानों घूमा, कस्टमर आपके यहाँ बैठे हुए हैं। क्या ये स्थिति ऐसी आपको नज़र आ रही है कि ये और ज़्यादा विकट हो सकती है? कस्टमर अगर नहीं आएगा तो फिर आप जैसे जो व्यापारी हैं। टू बी ऑनेस्ट, हमारी इंडिया ने इतना कुछ हमें सब कुछ दिया है। मतलब बीइंग अ पेट्रियोटिक, मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर सपोज़ मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1 साल, चलो इतना हमें इंडिया ने दिया है, इट्स टाइम टू गिव बैक, ठीक है, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। बट इस चीज़ के थ्रू जो इफ़ेक्ट होगा, जैसे हम जैसे हैं, ठीक है, हम तो फिर भी 1 साल के लिए फेस कर सकते हैं, 6 महीने के लिए फेस, बट जो पीछे लेबर क्लास है, इसके पीछे जो हम लोगों से पीछे जो हमारे जो बेचारे गरीब आदमी है, सो उसका तो रोज़ की रोज़ी रोटी यही है, वो कैसे काम करेगा इस चीज़ को लेके। सेकंड थिंग, सपोज़ सिर्फ गोल्ड ही नहीं, अब इससे डायमंड इंडस्ट्री भी जुड़ रही है, उसकी भी लेबर है, तो आप एज अ लेबर क्लास देखो कि लेबर क्लास में कितना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। कि सपोज जिसका आज रोज़ का जिसको उसके और एक्सपेंसेस हैं, उसकी जो उसने अपनी चौल डाल रखी है, उसके भी खर्चे हैं, उसके बच्चे हैं, वो कहाँ, अगर 1 साल तक उसको लेबर ही नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से उतना गुजारा कैसे करेगा 1 साल। मतलब 1 साल इज़ अ वेरी बिग टाइम, मतलब काफ़ी, इट्स अ लॉन्ग टाइम। अगर आप होता है चलो 1 महीना 2 महीना फिर भी आदमी चलो अपनी से, बट 1 साल के लिए अगर लेबर का क्या होगा। हमें मतलब अपनी चिंता नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आज है कि हमें नहीं है कि नहीं हम उसका विरोध करके नहीं हमें बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट लेबर क्लास का अगर हम सोचें तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं जो उनको फेस करनी पड़ेगी अगर 1 साल का हम ड्यूरेशन देख रहे हैं तो। ये एक लंबा पीरियड है। राइट। आपको लगता है कि अपील कर देना कोई सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों का कि सोना मत खरीदिए? सर देखो, आज मोदी जी हैं, वो भी देश को ही चला रहे हैं, हम भी सब साथ जोड़ेंगे तभी देश चलेगा। तो उन्होंने भी कुछ सोच के ही इन चीज़ों के बारे में बोला होगा, क्योंकि रैंडमली एट दी एंड सोच तो वो भी देश का ही रहे हैं। तो इसलिए हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर अपील करी है तो ठीक है। आज मैं ये चीज़ कह सकते हैं, अगर लोगों के पास अगर नया सोना ना खरीदो तो एटलीस्ट इसके पास ज़रूरी का काम है, जिसको नहीं बहुत इमरजेंसी का काम है, तो अपना गोल्ड एक्सचेंज करके पुरानी ज्वेलरी जो आपके काम की नहीं है, टूटी फूटी। वही आपसे क्योंकि आप तो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो बात कही जाती है कि हमारे घरों में इतना सोना पड़ा, पूरे विश्व में इतना सोना नहीं होगा। क्या लगता है कि वो समय आ गया कि पुराना सोना उसको निकाला जाए? सर वही चीज़ है कि इसमें अगर प्रैक्टिकल होने पे हम जाते हैं तो लोगों को अगर सोना बाय करने से हमारी देश की अर्थव्यवस्था में फ़र्क पड़ रहा है तो इट्स बेटर कि लोग अपना पुराना गोल्ड जो काम का नहीं है उसको रीसेल करके अपना मतलब रीयूज़ कर लें, तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। क्या लगता है कि पीएम ने एक तीर से 2 शिकार भी कर दिए हैं कि एक अपनी बात भी रख दी कि सोना ना खरीदें, और एक संदेशा भी दे दिया है कि जो पुराना सोना है अब देश उसको निकाले? नहीं सर देखो, एट द एंड कहने का मतलब मैं तो इस चीज़ में नहीं कह सकता कि एक तीर से 2 निशान है, क्योंकि जो मेन जो अपने कह सकते हो, बट देखो जो रिजर्व अपने पास जो रिजर्व्स हैं अगर उसको सेव करेंगे तो वो हमारे मतलब पब्लिक के थ्रू ही होंगे, वो अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, उन्होंने अगर बोला है तो हम उसका पालन करने को तैयार है, बट जो बाकी सारा एनवायरनमेंट से इफेक्ट होगा उसकी हमें ज़्यादा चिंता है। एक सवाल हम महिला से करते हैं। मैडम, जो बात हम कह रहे हैं कि पुराना सोना अब निकालने का समय आ गया है, क्या आपको भी लगता है कि एज ए कस्टमर की अब हाँ पुराना जो सोना लोगों के घर में रखा हुआ है उसको निकाल लेना चाहिए? अब ज़रूरत पड़ने पे निकाल लेना चाहिए, इसीलिए सेविंग करी जाती है, ज़रूरत पड़ने पे वो सेविंग को अपना यूज़ कर सके। अब देश को ज़रूरत है नहीं खरीदना बाहर से, अपना घर का ही यूज़ करो, घर का यूज़ कर लें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हर तरह के व्यूज़ हैं। हमने व्यापारी वर्ग से ही बात की है, जो कस्टमर है उनसे भी जानने का प्रयास किया है कि ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, कम खरीद लेंगे, लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है कि अगर पीएम ने एक अपील की है देश को ध्यान में रखते हुए, तो कहीं ना कहीं सबको उसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए। सोना नया ना खरीदें, जो पुराना सोना हमारे देश के घरों में बहुत बड़ी तादाद में रखा हुआ है, शायद अब उसको लोग धीरे धीरे निकालना शुरू करेंगे और इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है।